सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगु नाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रत्येक रविवार 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके साथ होते हैं और हमारे विशेषज्ञ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल आपसे रूबरू होते हैं। इस कार्यक्रम में आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई दिक्कत है, यदि आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हो सकता है, तो मित्रों, ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। आज के इस खास एपिसोड की हमारी खास थीम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से पूछिए। आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, अपनी जन्म की तिथि लिखिए, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, आपके शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। पिछली बारी आपने शनि पे चर्चा की, ये गुरु के बारे में बताया और दर्शकों के हमारे पास में अंबार लग गया एसएमएस का और इतने लोगों ने इतनी चीजें पूछी। हमने सबको कोशिश की है कि उनको प्रतिनिधि प्रश्न बना के, बहुत सारे लोग होते हैं एक जैसा ही सवाल करते हैं, तो उसको हम एक ही प्रश्न उसमें ले लेते हैं जो कॉमन प्रश्न होते हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि जो मंगल ग्रह है, जो जब नवग्रह की बात करते हैं तो बिना मंगल के पूरा नहीं होता, और हमारे जितने मंदिर हैं वहां भी यदि हनुमान जी स्थापित ना हो तो वो मंदिर भी पूरे नहीं होते। मंगल ग्रह को हम कैसे पहचाने और उसका क्या महत्व है, हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। मंगल जो ग्रह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, और मंगल जैसे जाहिर उसका नाम है मंगल, तो मंगल ही करता है। तो मंगल ग्रह हमारे जो पूरे कार्यशैली में और अपने पूरे जीवन में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल कारक होता है ईगो का, अहम का। मंगल कारक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का, कि हम किस तरह अपना स्वाभिमान कैसे जिए, जिंदगी का नियंत्रण कैसे करें। तो और मंगल इज अ कमांडर इन चीफ, जनरल जो होता है, और लड़ाई करने का, आगे करने का, लोगों को लीडरशिप के लिए, चाहे आर्मी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं भी जो लीडर होता है उसके लिए ये मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी खास एक स्थान है। मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि मंगल ग्रह आज की तारीख में उच्च होने का आदमी तो यही होगा कि बहुत ही स्ट्रेट होगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा, अपने आप को स्वाभिमान बहुत होगा, और आदमी आगे बढ़ता था जैसे हमारे पहले युगों में था। मंगल ग्रह का उच्च होना या स्ट्रांग होना बहुत अच्छा माना जाता था। डॉक्टर साहब, मंगल ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आता है, इस पे हम चर्चा को बनाए रखेंगे। जम्मू से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वरुण, उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। वरुण जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पंडित जी को भी नमस्कार मेरा। आपको प्रणाम कर रहे हैं जी। क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मेरे आप वरुण जी सबसे पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। जी सर। सर 21 मई 1984। 21 मई 1984। हाँ, 10:15 AM। 10:15 प्रातः। 21 मई 1984, 10:15 सुबह के। और स्थान बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। डिस्ट्रिक्ट कठुआ सर, KATHUA कठुआ। ओके, ये जम्मू में पड़ता है? हाँ जी सर। जी, प्रश्न क्या है वरुण जी आपका? सर मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और क्या मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, सरकारी सेवा में आप जाना चाहते हैं? हाँ जी सर। अभी कुछ करते हैं कि नहीं? सर अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। सर मैं सर जानना चाहता हूँ फ्यूचर कैसा रहेगा। ये वरुण इसका जो इनका जो है ना अभी गुरु है, ये वीनस के हाउस में है, लिब्रा में है, और इनका जो अगला साल है इनका चेंज होगा, इनको कोई जॉब मिलेगा। मगर ये है कि इनके एक स्थिति जो है नौकरी की, और उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा 36 वर्ष के बाद। उसके बाद ये अच्छे बनेंगे, मगर अगले साल इनको एक चेंज मिलेगा और अच्छी नौकरी मिल सकती है। जी वरुण जी, अगले वर्ष ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, और 36 के बाद 36 साल की अवस्था को जैसे ही आप उपलब्ध होंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा, उसके बाद आप वापस मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक हमें एसएमएस मिला है 9:31 पर, और इनका नाम है राम मोहन मिश्रा, बेंगलोर से हमें एसएमएस करते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1964। 9 जनवरी 9th of January 1964।
9 जनवरी 1964, समय है 4:05 प्रातः। 9 जनवरी 1964, 9th of January 1964, समय है 04-05, 4:05 AM मॉर्निंग में है। पटना में जन्म हुआ है। क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि ये हमेशा बीमार रहते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और किसी व्यक्ति ने बताया है कि मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या चीज ठीक है क्या नहीं है, मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे बताएं कि मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। लास्ट डिजिट है इनका 7608। राम मोहन मिश्रा, बेंगलोर से। इस साल इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। और इनका जो प्रॉब्लम रहेगा ये ब्लड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे, तो इनको उसके लिए काफी अपने आप को ध्यान से रहना चाहिए। जी, आप अपने खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में, आपकी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। रक्त और हृदय से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं, कुछ संभावना ऐसी बनती हैं। डॉक्टर अडावाल आपके लिए ऐसा कहते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और अगले वर्ष के बाद आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। डॉक्टर साहब, जब हम मंगल की बात कर रहे थे, आपकी चर्चा को बीच में हमने विराम दिया। आप बता रहे थे कि किस तरह से जो उच्च पदों पर लोग हैं या सेना में जो लोग काम करते हैं या बड़े बड़े पदों पर लोग काम करते हैं, उसमें मंगल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी विषय पर हम फिर से लौटते हैं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि पहले जब ग्रंथ लिखे गए थे, हमारे पराशरी ये सब लिखे गए थे, और जैसे हमारी लोग होते थे, उसमें मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि इट वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू बीइंग वेरी पावरफुल, यू हैविंग द ईगो, आप अपना अच्छा चल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज जब कलयुग है और स्पेशली 21st सेंचुरी है, तो आज के जमाने में जो आदमी मुंह पे बोल दे वो शायद आगे नहीं बढ़ सकता है। जो आदमी बहुत ही चतुर ना हो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो आदमी किसी को लड़ाई करे और झापड़ मार दे और कहे नहीं हमने तुम्हारे अच्छे के लिए मारा था, वो शायद आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज के संदर्भ में जो नीच का मंगल भी होता है, स्पेशली कर्क लग्न या बाकी, और अच्छी तरह एक्सपेक्टेड हो दूसरी जगह से, तो आदमी को चतुर बनाता है। आदमी को ये बताता है कि आदमी सामने क्या बोले, क्या सोच के बोले। किस तरह आजकल वही लोग बढ़ रहे हैं जो कि पीछे से वार करते हैं। आपके मुंह पे बोल दिया, पीछे से छुरा मार दिया, वही लोग बढ़ रहे हैं। तो आज के संदर्भ में शायद जब हम जन्म पत्नियां देखते हैं तो मंगल का उच्च होना आर्मी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सब जरूरी है, बट टू राइज एंड बी वर्ल्ड वाइजली, शायद नीच का मंगल भी आज के जमाने में इतना खराब नहीं है। तो ये जो धारणा है कि नीच का मंगल खराब है और उच्च का मंगल अच्छा है, और जो हमारे ग्रंथ में लिखा है उनको एकदम रेप्लिका कॉपी कर देना, वो आज के संदर्भ में ठीक नहीं है। इट हैज टू बी सीन इन रिलेशनशिप विद लॉट ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो ये नीच और ऊंच के मंगल के बीच में विवाद है, वो एक अलग नजरिए से हमें देखना चाहिए, स्पेशली विद द करंट कॉन्टेक्स्ट। जी जी, हमें वर्तमान परिस्थितियों में और जो हमारा आज का कंटेम्प्रेरी सिनेरियो है उसके हिसाब से ग्रहों की गणना करने की आवश्यकता है, तभी हम उनका ठीक विवेचन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नीच का मंगल भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इस चर्चा को हम बनाए रखेंगे। एक SMS हमें और मिला है, ये आया है गुजरात से, और इनकी जन्मतिथि है 6 जनवरी 1972, 6 जनवरी 1972, 1:18 मध्य रात्रि AM। 6 जनवरी 1972, 1:18 AM, 1:18 AM, रोहतक में जन्म हुआ है। रोहतक हरियाणा। क्या है 1900? 6 जनवरी 1972, 6 जनवरी 1972, 1:18 AM, रोहतक में जन्म हुआ है। ये भी अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर चिंतित हैं और शादी के बारे में पूछते हैं। गुजरात से SMS भेजते हैं, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लास्ट डिजिट है 2485। शादी इस साल इनकी हो जाएगी, देर की शादी है, इस साल हो जाएगी। और जॉब में ये धीरे धीरे इनकी कठिनाइयां होंगी, एकदम से आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, दोस्त मतलब धीरे धीरे करके ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनमें स्थिरता आती रहेगी। मगर जॉब में इनको एकदम से अचानक प्रॉब्लम आते रहेंगे। और शादी इस वर्ष बहुत अच्छी संभावना है इनके होने की, और इनको क्या सूर्य नमस्कार करें, इनको उससे बहुत फायदा होगा। जी, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद अगले वर्ष से आपका जो काम है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी वर्ष आपने बोला है शादी के लिए? इस वर्ष, इसी वर्ष आपकी शादी का योग बनता है। हमारी भी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने एक अभी पहले वाले चार्ट में बताया कि मंगल और शनि, क्या जब मंगल और शनि अगर एक घर में है, या किस तरह का प्रभाव मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन क्या करता है? शनि और मंगल का स्वभाव को समझना चाहिए। मंगल जो होता है एग्रेसिव प्लैनेट होता है, वो हर चीज जल्दी